यूनिवर्स कई बार आपको उल्लू बनाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता लोगों को मरने के बाद कॉफिन में क्यों डाला जाता है। इसकी असली वजह जानकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और ये ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ कदम रखते ही आप ज़ॉम्बी बन जाओगे, और वायरस पर ये पर्स क्यों होता है और इसका एक्चुअली में काम क्या होता है। भाई वीडियो को लाइक करके ही आगे देखना, नहीं तो मैं कुछ कर नहीं सकता एक्चुअली। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 15, आखिर ये स्कूल लोगों को ज़ॉम्बी क्यों बना रहा है। वॉकिंग डेड एक बहुत ही फेमस ज़ॉम्बी वेब सीरीज है जिसके वीएफएक्स आर्टिस्ट ने पर्सनली हर सीजन से पहले एक स्कूल बनाया था जिसमें वो लोगों को ज़ॉम्बी की तरह चलना और बाकी चीजें करना सिखाते थे, जिसकी वजह से वो सीन इतने ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस ने वॉकिंग डेड देखी है। नंबर 14, जैसे कि आपको पता होगा कि ड्राइवर स्ट्राइक की वजह से फ्यूल की शॉर्टेज हो रही है, तो ये भाई साहब अपने घोड़े पर ही निकल पड़े खाने की डिलीवरी करने के लिए, जो अब भी बहुत वायरल हो रहा है। कमाल है भाई, अब खाना भी रॉयल तरीके से डिलीवर हो रहा है। नंबर 13, भाई ये चैट वाला इमोजी आपने कई बार देखा होगा और आपने इसे यूज करना चाहा होगा पर आपको मिला नहीं होगा। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, लेकिन भाई आज मैं आपकी लाइफ चेंज कर दूंगा। इस इमोजी का एक्चुअल नाम है मोय, जो रियल लाइफ स्टैचू से इंस्पायर्ड है, जिन्हें आप ईस्टर आइलैंड्स पर देख सकते हो, जिनका मतलब स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअलिटी होता है। इसीलिए मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए मोस्टली सिग्मा और चैट वीडियोस में इसे दिखाया जाता है। नंबर 12, क्या आप जानते हो जिस कॉफिन में आज मरे हुए लोगों को डाला जाता है, असल में वो मरे हुए इंसान की सेफ्टी के लिए नहीं, असल में वो तो जिंदा लोगों की सेफ्टी के लिए बनाए गए थे। काफी लोगों का मानना है कि कॉफिन को डेड बॉडीज को चोरों से और एनिमल से बचाने के लिए बनाया गया था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में कॉफिन को इसलिए बनाया गया था कि जो मरे हुए लोग हैं वो वापस आकर जिंदा लोगों को ना डराया करे। नंबर 11, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके मुंह के अंदर से आखिर आवाज आती कहां से? अगर नहीं पता तो जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। इस इमेज को ध्यान से देखो, जिसमें दिखाया गया है कि आपके मुंह से डिफरेंट आवाज कौन से पार्ट से आती है, जिससे स्पाई, बेबी और मैन जैसे आवाज है आपके लिप्स से निकलते हैं, और ओहो, हैप्पी और सिंग जैसे साउंड आपके गले के बिल्कुल अंदर से आते हैं। वीडियो को रोक के आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। और जब सब्सक्राइब बोलते हैं तो आवाज कहां से आती है, ये तो भाई आप ही फिगर आउट कर लो। वैसे इसी बात पे सब्सक्राइब मार देना। नंबर 10, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर आखिर लंदन ज़ू ने सारे जहरीले सांपों को मौत के घाट क्यों उतार दिया? असल में ऐसा उन्होंने लोगों की सेफ्टी के लिए किया था, जिससे अगर जू पर कभी बॉम्बिंग होती है, यानी कि उसके ऊपर बॉम्ब गिराए जाते हैं, तो कोई भी जहरीला सांप जाके लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। बस इसलिए उन्होंने पूरे जू के जहरीले सांपों को ही मार दिया। नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पूरी दुनिया एक घर जैसी होती तो वो कैसे दिखती? मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से किसको कितनी जगह मिलती? स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो इसे आप पूरी दुनिया का पॉपुलेशन मैप समझ सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो कि इंडिया और चाइना को कितनी ज्यादा जगह मिली है और बाकी कंट्रीज कितनी छोटी है। नंबर, क्या आप जानते हो इंसान ही सिर्फ इस दुनिया में सपने देखने के लिए नहीं है, असल में चूहे भी सपने देख सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे जानवर हैं जो सपने देख सकते हैं, और थोड़े बहुत सपने तो उन जानवरों को याद भी रहते हैं, जैसे हम इंसानों को याद रहते हैं। नंबर 7, भाई इन कौवों को तो इनाम मिलना चाहिए। फ्रांस के एक थीम पार्क में इन्हें इस तरह ट्रेन किया गया था कि ये पार्क में पड़े बचे हुए सिगरेट के टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं, जिनके बाद इन्हें मस्त इनाम मिलता था, जो कि इनका फूड होता है। तभी ये दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट जानवरों में भी आता है। नंबर 6, आपने सुना होगा कि पहले पेपर के नोट नहीं यूज किया जाते थे, बल्कि लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, जैसे एक चीज के बदले और एक चीज दे देना। जैसे अगर मुझे सब्सक्राइबर्स की नीड है और आपको अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हम आपस में ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह लोग पहले ट्रेड किया करते थे, लेकिन उसके बाद आई पेपर करेंसी, और वो पहली बार कैसी दिखती थी आप यहाँ देख सकते हो। ये वर्ल्ड की पहली पेपर करेंसी है। नंबर 5, कुछ चाइनीज और अमेरिकन एलिगेटर मौत को टक से छू के वापस आ सकते हैं, और ऐसा बहुत सारे जानवर करते भी हैं, लेकिन इनका तरीका थोड़ा कैजुअल, मेरा मतलब यूनिक है। जैसे कि ये अपने हेड को आइस में दफन कर लेते हैं, लेकिन अपनी नोज को आइस से बाहर छोड़ देते हैं, जिससे वो सांस ले सके, और ऐसे ही ये महीने गुजार देते हैं, और ठंड जाने के बाद ये नॉर्मली बस 2 से 4 इंसानों को खाने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 4, ये वेडिंग ड्रेस पूरी की पूरी ड्रेस डाइवर्स पेपर से बनी हुई है, जिसे इस लड़की ने बनाया था, जिसका नाम है डेमिस बार्नेस, और इसकी बनाने के पीछे की वजह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे बनाने वाली औरत ने कहा कि इस ड्रेस के बनाने के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जो आजकल के रियलिटी दिखाता है, जिसमें लोग जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और इसे निभाते भी नहीं, और उतना ही जल्दी उनकी मैरिज भी एंड हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर आखिर नकली पेड़ क्यों उगाए जाते थे? वर्ल्ड वॉर 2 में एक कंट्री दूसरे कंट्री से आगे निकलने के लिए सारी मुमकिन कोशिश किया करते थे और सारे हथकंडे अपनाते थे, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि कैसे एक फेक पेड़ बनाया जाता था, और ये एक्चुअल में पेड़ नहीं था, इसे अंदर
ऐसे निगरानी करने के लिए रखा जाता था। और आप देख सकते हो कि इस आदमी इस पेड़ के अंदर कैसे निगरानी कर रहा है और सामने वाले को इसके बारे में भनक भी नहीं होती थी कि ये पेड़ के अंदर कोई आदमी इसे देख भी रहा है। भाई वैसे आपके लिए बोनस फैक्ट, टेस्ला की फैक्ट्री में एक रोबोट ने इंजीनियर पर हमला कर दिया है। ये न्यूज आपने भी बहुत सुनी होगी और इसे सुनते ही मेरे कान में खड़े हो गए। और रिसर्च करने के बाद पता चला कि हमला किसी टेस्ला के रोबोट ने नहीं किया, बल्कि ये किसी और कंपनी के रोबोट ने किया। ये कोई और कंपनी है जो रोबोट बनाती है और ये कोई रियल सेंस में हमला भी नहीं था, बल्कि रोबोट के मैल फंक्शन की वजह से इंजीनियर को थोड़ी बहुत चोट लग गई थी और चोट इतनी कम थी कि इंजीनियर ने नेक्स्ट डे से ही काम पर आना शुरू कर दिया था। और भाई ये सच में फनी है। वॉशिंगटन सिटी में एक जगह है जिसका नाम है स्टारबक्स, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर कोई भी स्टारबक्स कॉफी शॉप है ही नहीं। और क्या आप जानते हो इस दुनिया के अंदर एक और छोटी दुनिया है। हाँ सच में, यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्ट टेक्सास में एक जगह है जिसका नाम है अर्थ। तो हुई ना दुनिया के अंदर एक और दुनिया। नंबर 2, आपने कई इलेक्ट्रिकल वायर्स पर इन पर्स को देखा होगा। बचपन में हमें लगता था कि यह सच में किसी लड़की का पर्स है, पर एक्चुअली में इन्हें कोएड एटीसी कहा जाता है, यानी कि एरियल टर्मिनल क्लोजर। और इनको इनलाइन टॉर्च शीट और बट स्प्लाइसिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इस लाइन में कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा कि ये इतने बड़े बड़े शब्द क्या हैं और ये सब थोड़ा डिफिकल्ट भी है एक्सप्लेन करने में। तो बोल ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो ये सिंपली एक इंपॉर्टेंट चीज है और इसीलिए डिस्टेंसेस के बाद इन वायर्स पर फिट किया जाता है। अब इसको साइड में रखें तो आप में से कई लोगों ने इलेक्ट्रिकल वायर्स पर कलरफुल बॉल भी देखी होंगी, जैसे कि रेड या फिर येलो कलर की। और अगर आप किसी पहाड़ी एरिया में रहते हो तो फिर आपने इसे जरूर ही देखा होगा। तो इसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं होता, ये बस मार्कर बॉल्स हैं, यानी कि ये मार्किंग करने के लिए होता है जो दूर से आते हुए लोगों को भी, स्पेशली पायलट्स को वायर आइडेंटिफाई करने में मदद करे। पहाड़ों पर इलेक्ट्रिकल लाइन काफी हाइट पर लगी हुई होती है, तो कई बार ये नीचे उड़ने वाले प्लेन जैसे फाइटर प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर्स को काफी प्रॉब्लम दे सकती है। इवन ड्रोन्स को इसलिए लगाया जाता है। और कभी कभी ईटीसी जो होता है वो सर्कुलर शेप में भी होता है, वो भी सेम इन पर्सेस की तरह ही काम करते हैं। नंबर 1, यार यूट्यूबर्स पर लोग कभी कभी कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लेते हैं और इसी वजह से यूट्यूबर आसानी से कई बार आपको थोड़ा सा उल्लू भी बना लेते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें मिस्टर इंडियन हैकर की। इन्होंने एक सीरीज लाई थी जिस पर ये कह सकते हो कि एक टाइप से घोस्ट हंटिंग कर रहे थे और लोगों को ये बहुत सारा फेक लगा। इसमें जिस तरीके से लोगों ने एक्ट किया था उससे क्लियरली पता चल रहा था कि ये फेक है, जो फिर मिस्टर इंडियन हैकर ने भी बताया था। लेकिन फिर शुरुआत में इन्होंने ऐसा शो किया था जैसे ये एकदम रियल हो। फिर अज्जू भाई का फेस रिवील की बात करते हैं। लोगों को लगा ये फेस फेक है, क्योंकि इतने टाइम के बाद अज्जू भाई ने फेस रिवील किया था, इसलिए किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, उन्होंने हमें फूल नहीं किया। कई बार प्रैंक जरूर किया है पर ये रियल फेस ही है। उसके बाद जो सिंपैथी वाले वीडियोस होते हैं जिसमें गरीब लोगों की बहुत सारा हेल्प करते हैं, ये भी अक्सर फेक होते हैं। ऐसे वीडियोस फॉरेनर बहुत सारा बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं फॉरेन के मोस्टली ऐसे वीडियो स्क्रिप्टेड होते हैं, खास करके सोशल एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए वीडियो। उनमें कई सारे वीडियोस फेक होते हैं और बस व्यूज के लिए ऑडियंस को उल्लू बनाया जाता है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता था कि मुकेश अंबानी 1 रुपए के कॉइन से क्यों डालते हैं और कैसे उल्टा चल के आप 6 पैक्स बना सकते हो, और वो भी बहुत आसानी से। और ये ऐसा कौन सा सिटी है जो आने वाले 2 महीनों में पूरी तरह गायब होने वाला है? भाई इन सब सवालों का जवाब ना इस वीडियो में बहुत मजेदार तरीके से दिया गया है, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो। और हाँ, ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।